राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाल्गुन मास के पावन प्रातकालीन वेला में, जहां हम भगवान शिव की महिमा से जुड़ी सुंदर पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। तो आज की कथा यात्रा भगवान शिव के गुणगान से युक्त एक अद्भुत प्रसंग को समर्पित है। तो आइए बिना किसी विलंब के फाल्गुन मास के इस पावन कथा को आरंभ करते हैं। ऋषि लोमश जी कहते हैं, एक समय देवराज इंद्र सभी लोकपालों और ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। वहां सिद्ध और विद्याधर उनके यश और विजय के गीत गा रहे थे। उसी समय परम बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति जी अपने शिष्यों सहित देव सभा में पधारे। उनके आगमन पर सभी देवता उठ खड़े हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने भी उन्हें देखा, किंतु राजमद से ग्रसित उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उन्होंने ना तो गुरु को आदर युक्त वचन कहे, न प्रणाम किया, न आसन दिया और ना ही उनके जाने का आदर किया। गुरु की इस अवहेलना को देखकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी क्रोधित होकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए। यक्ष, नाग, गंधर्व और ऋषिगण शोकाकुल हो उठे। जब नृत्य गायन समाप्त हुआ, इंद्र को होश आया, तब उन्होंने पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए? तब नारद मुनि ने कहा, हे बलसूदन, आपने गुरु की अवहेलना की है। गुरु का अनादर करने से राज्य और लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, अतः आप शीघ्र उनसे क्षमा याचना करें। तब इंद्र अपने सेवकों के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। वहां गुरु पत्नी तारा देवी को प्रणाम कर उन्होंने पूछा, हे देवी, गुरुदेव कहाँ गए हैं? तारा देवी ने उत्तर दिया, मुझे ज्ञात नहीं। यह सुनकर इंद्र अत्यंत चिंतित होकर लौट गए। उसी समय स्वर्ग लोक में अनेक अपशकुन प्रकट होने लगे, जो देवता इंद्र के लिए भारी विपत्ति का संकेत दे रहे थे। इंद्र की इस स्थिति की सूचना पाताल निवासी राजा बलि को मिली। वह दैत्यों की विशाल सेना लेकर अमरावली पर चढ़ आया और क्षण भर में इंद्र का राज्य जीत लिया। शुक्राचार्य की कृपा से दैत्य विजयी हुए। गुरु की अवहेलना के कारण इंद्र की राजलक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। श्रीहीन होकर इंद्र स्वर्ग से दूर चले गए। उनकी पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत हाथी, उच्चश्रा, अश्व और अन्य दिव्य रत्नों को दैत्यों ने पाताल पहुंचा दिया, किंतु वे पुण्य आत्माओं के उपभोग हेतु हैं, इसलिए समुद्र में जाकर विलीन हो गए। ये देखकर राजा बलि ने आश्चर्य पूर्वक शुक्राचार्य से कहा, हे भगवान, हम देवताओं से अनेक रत्न लेकर आए थे, किंतु वे सब समुद्र में क्यों चले गए? तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, ये रत्न पुण्य आत्माओं के ही भाग्य में होते, इसलिए दैव्यों के अधिकार में नहीं रह सकते। गुरु के वचन सुनकर राजा बलि मौन हो गए और दैव्यों सहित अपने कार्यों में लग गए। उधर इंद्र अत्यंत शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग राज्य पर आई आपत्ति का पूरा वृत्तांत सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवताओं को एकत्र करो, हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, यही उपाय है। तब सब देवताओं ने भगवान विष्णु के चरणों में नमन कर कहा, हे प्रभु, आपकी कीर्ति परम पवित्र है, आप अविनाशी अनंत हैं, कृपा करके देवताओं की रक्षा करें। गुरु की अवहेलना से सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जो लोग अधर्म में लीन रहते हैं, माता पिता की निंदा करते हैं, विषयों में रमे रहते हैं, वे अत्यंत दुर्भाग्यशाली होते हैं। इंद्र के कर्मों से समस्त देवताओं पर संकट आया है। जब किसी पुरुष का विपरीत समय आता है, तब उसे दूसरों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए सभी से मैत्री करता है। अतः हे इंद्र, इस समय तुम्हें दैव्यों से मेल मिलाप करना चाहिए। भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र अमरावली छोड़कर देवताओं सहित सुतल लोक पहुंचे। यह समाचार सुनकर राजा बलि क्रोधित हो उठे और इंद्र को मार डालने का विचार किया। तभी देवर्षि नारद ने उन्हें समझाकर रोका। उनके उपदेश से राजा बलि का क्रोध शांत हो गया। इतने में इंद्र भी देवताओं सहित वहां पहुंच गए। राजा बलि ने देखा कि इंद्र अब श्रीहीन हो चुके हैं। उनमें पहले जैसा तेज, अहंकार और मद नहीं रहा। उनकी ये दशा देखकर राजा बलि के हृदय में करुणा जाग उठी। वे हंसते हुए बोले, हे आप इस सूतल लोक में कैसे पधारे? आने का कारण बताइए। इंद्र मुस्कुराकर बोले, भ्राता, हम सब क्रोध के अधीन होकर कार्य करते हैं। जैसी हमारी दशा वैसी आपकी भी है। आपने मेरा राज्य एक क्षण में जीत लिया और रत्न भी ले गए, किंतु वे वहीं लौट गए जहां के थे। इसलिए विद्वान पुरुषों को मिलकर कर्तव्य पर विचार करना चाहिए। विचार से ज्ञान उत्पन्न होता, ज्ञान से संकट का नाश होता है। आज मैं समस्त देवताओं सहित आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर राजा बलि सोच में पड़ गए। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। आगे क्या हुआ, ये हम फाल्गुन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में सुनेंगे, यानी कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल ब्रज डायरी पर। हर हर महादेव। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।